हेलो मैम, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे टोपोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सीएसआर नेट जून 2025 में आया है क्वेश्चन। वो ये क्वेश्चन है। बड़ा इम्पोर्टेंट सा और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको फेस करते हैं। आज हम लोग उसी को डिस्कशन करेंगे। और ये जो वीडियो है, ये उन सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा जो इस बार टीएफआर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कुछ ही दिनों के बाद, और नेट का दे रहे हैं। ठीक है। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो मैथमेटिक्स को थोड़ा बेसिक लेवल से मज़े से सीखना चाहते हैं, भले ही उनका मैथमेटिक्स से टच जा चुका हो या उनको मैथमेटिक्स नहीं आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ सीखने का भूख है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं और फिर देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ओके, आइए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि पी आर से आर कोई नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है। सो वी हैव ए नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके। फर्स्ट, द प्री इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट अंडर पी इज कॉम्पैक्ट। राइट है। द प्री इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। बहुत बढ़िया। प्री इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट अंडर द फंक्शन पी इज कनेक्टेड। बहुत बढ़िया। every point x for every point x we have a open neighborhood ux such that if we restrict our polynomial to that neighborhood ux it's a homeomorphism onto an open set in R। ध्यान दीजिएगा, every x है, every point। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग वर्ड ही गलत पढ़ लेते हैं जिनसे उनको दिक्कत होती है। फोर्थ ऑप्शन है द इमेज ऑफ ए बाउंडेड सेट अंडर पी इज अ बाउंडेड सेट। ठीक है। तो ये ऑप्शन है। तो हमारे पास है क्या? हमारे पास एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। राइट है। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि आप लोग जानते होंगे या देखे होंगे। राइट है। एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। राइट है। जिसका नाम इसने पी एक्स दे रखा है। तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होगा? कुछ एन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। राइट है। पॉजिटिव डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ओके, वेल, तो इस पॉलिमल के बेस पे हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट यू कैन से अबाउट द प्री इमेजेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्री इमेजेस ऑफ ए कनेक्टेड सेट। राइट है। कोई सेट अगर कनेक्टेड है, उसका प्री इमेज के बारे में आप क्या बात कर सकते हैं? प्री इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होगा, प्री इमेज ऑफ योर अपना कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होगा। प्री इमेजेस का मतलब है। और कोई भी पॉइंट अगर हम उठाएं डोमेन से, रियल लाइन से, तो उसके अबाउट में एक नेबरहुड मिलेगा। सच दैट पी को अगर हम डोमेन मेरा एज अ फंक्शन, बिकॉज पॉलिनोमियल्स आर फंक्शंस, राइट, यू कैन ट्रीट देम एज अ फंक्शन। सो दिस फंक्शन फ्रॉम यूएक्स टू सम ओपन नेबरहुड, लेट्स से बी, इसके बीच में ही होम्योमॉर्फिज्म हो जाए हर पॉइंट के अबाउट में। ओके। एंड फोर्थ इज इमेज ऑफ ए बाउंडेड सेट अंडर पी इज अ बाउंडेड। राइट है। तो क्वेश्चन तो समझ में आया। राइट है। कैसे अप्रोच किया जाए? कुछ कुछ तो हम लोग तरीका लगा सकते हैं, बट थर्ड ऑप्शन में कि हर पॉइंट के अबाउट में एक नेबरहुड मिलना चाहिए, जहां पर फंक्शन को अगर मेरा डोमेन वो फंक्शन वही वही नेबरहुड हो जाए, तो वहां पर मेरा फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म हो जाए, मतलब इंजेक्टिव कंटीन्यूअस इनवर्स इज कंटीन्यूअस, लाइक दैट वी हैव। राइट, दैट्स द सेंस। एंड इमेज ऑफ ए बाउंडेड सेट अंडर पी इज अ बाउंडेड सेट। ये सारे क्वेश्चंस कैसे, क्या थॉट प्रोसेस हो। राइट है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सो सॉल्यूशन कैसे सोचा जाए, हाउ टू थिंक, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। राइट है। सो जस्ट recall some basic facts about some polynomials and something, right? Recall, अगर आपके पास कोई फंक्शन है किसी सेट x से किसी सेट y के बीच में, और कोई b कोई सबसेट है y का, देन व्हाट डू मीन बाय द प्री इमेज ऑफ b? प्री इमेज ऑफ b का मतलब हो गया वो सारे एलिमेंट्स इन द डोमेन फॉर विच इट्स इमेज बिलोंग्स टू b। राइट है। व्हाट डू मीन बाय इमेज ऑफ a set? तो if you have a some subset in a domain, then what do you mean by the image? Image is defined as uh, f of x, where x belongs to the A. Right? So this is called the preimage of B, and this is called the image of A under the function f. Preimage of the set B under f, and image of a set A under f. Right?
तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये सब अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप? ठीक है। यहाँ से यहाँ कोई भी फंक्शन है, वो वन वन है, ऑन टू है या नहीं है, कोई बात नहीं पड़ रहा। यहाँ पर कोई सेट आपने दिया, तो इस बी को हम प्री इमेज के बारे में बात कर सकते हैं। वो सारे एलिमेंट्स यहाँ के जिनका इमेज यहाँ पे लाई करे। ठीक है। और यहाँ पर कोई सेट आपने दिया है ए, तो इसके इमेजेस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं एफ ऑफ ए। सो दिस इज इट। ठीक है। इस सेट, ये सेट कहाँ जा रहा है, ये सेट इधर किधर आ रहा है, कौन कौन से इसके इन्वर्स। तो इन्वर्स को आप फंक्शन की तरह नहीं देखना है, प्री इमेजेस, कि यहाँ पे जो जो एलिमेंट है भैया इसका प्री इमेज यहाँ कितना मिल गया, वो कौन कौन से हैं पॉइंट्स, उसको एक जगह कर लिए। क्योंकि यहाँ पे ये पूछा है, अगर ये सेट कनेक्टेड है तो इसका इन्वर्स इमेज कनेक्टेड है कि नहीं, ये अगर कॉम्पैक्ट है तो इसका इन्वर्स इमेज कॉम्पैक्ट है कि नहीं, ये अगर बाउंडेड है तो ये इमेज बाउंडेड है कि नहीं। तो पहले ये फैमिलिटी हमें होना चाहिए कि क्या है, कैसे है, कैसे चीजों को देखना है। राइट। नाउ वी आर रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। और पहला चीज, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन अगर हम आर से आर लें, बहुत सारी चीजों को हम लोग बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाउंडेड सेट लें, तो एक स्मॉल एक्सरसाइज हम आपको देते हैं। If A subset of R is bounded, then A is contained in some compact subsets of R. कुछ कॉम्पैक्ट सबसेट्स होंगे आर के जिसके अंदर ये कंटेंट होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। तो अगर ऐसा हो गया, सो आई ई देयर एग्जिस्ट के कॉम्पैक्ट सच दैट ए इज कंटेन्ड इन के। राइट है। तो पॉलिनोमियल इन ए जो होगा, ए का इमेज अगर हम निकालेंगे अंडर दिस पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पी ऑफ ए इसके अंदर चल जाएगा। और पॉलिनोमियल हमें पता होता है कि कंटिन्यूस होता है। ओके। सो दिस इज द कॉम्पैक्ट सेट, image of a compact set under continuous function is compact. So, and compact sets are bounded, right? So this image is a subset of a bounded set. So this is bounded. So image of a bounded set under a continuous function is bounded, in particular polynomials, because polynomials are also continuous. In fact, it is a C infinity functions. Okay, ठीक है। So यहाँ तक ये पार्ट हमें आ गया, right है। Image of a bounded set under this is this. Yeah, that's a correct option. Image of a bounded set under P is bounded, right? Okay. दूसरे ऑप्शंस पे आता है। Images of a compact set is compact. तो R से R के बीच में मेरा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके। तो कनेक्टेड सेट कॉम्पैक्ट सेट है। तो पहली बात, कॉम्पैक्ट सेट का प्री इमेज कॉम्पैक्ट होगा, व्हाट डू यू थिंक? पहली बात, अगर पॉलिनोमियल है तो एक और मैं एक्सरसाइज देता हूँ, लेट्स डू दैट। अगर पी एक्स दिस इज a non-constant polynomial, then if you look at the limit x goes to infinity, polynomial का behavior, and if you take the absolute value, it's infinity. If you look at the limit x goes to minus infinity and take the modulus, it's infinity. ठीक है। तो polynomial जो होता है, वो जब आप x infinity की तरफ जाओ या minus infinity की तरफ जाओ, if you look at the absolute value of that polynomial and then you are taking the limit, it tends to infinity, right? When it's become very large when x either in infinity के neighborhood more या minus infinity के neighborhood, because it's a non-constant polynomial. You have a कुछ coefficients हैं इसके पास, कि polynomial को जब आप देखोगे, a n x n प्लस ब्ला ब्ला जो भी हो, as long as a n is नॉन जीरो, तो इसका बिहेवियर बहुत ही डेंजरस हो जाता है when x goes to infinity, राइट है ना। x goes to infinity, इट्स बहुत, ये कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ठीक है, माइनस इंफिनिटी प्लस वो एडमेट्रियल है, आप मॉडल्स ले लोगे देन थिंग्स बिकम्स वेरी नाइस। तो यू कैन प्रूफ इट, राइट। सो दिस वाला गिवन दिस स्मॉल एक्सरसाइज। देखो, एक्सरसाइज देने का मकसद ये है ना कि आप थोड़ा सोचो, राइट, आप थिंक सही दिशा में, राइट। ओके। मैं आंसर दे सकता हूँ, बट ऐसे फिर मजा नहीं आएगा दोस्त, है ना। खुद अपना मदद थोड़ा खुद करने की कोशिश करो, राइट है, क्लियर हुआ?
और ज़्यादा ज़रूरत होगा हम लोग हैं, लगता है और सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे है, रेगुलर बैचेस हैं। आप आइए फाउंडेशन बैच में जुड़िए और चीज़ों को और जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं उस पर और अच्छे कमांड कीजिए। ओके ना, सो ये हो गया। अब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो कॉम्पैक्ट सेट, अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट आप लेते हो, केस कॉम्पैक्ट, आपको प्रूफ करना है कि प्री इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट सबसेट्स इन आर, इसलिए आपको क्या प्रूफ करना होगा कि भाई साहब ये क्लोज्ड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, राइट है, राइट। ये दो चीज आपको देखना होगा। देखो ये सेट ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है, तो के कॉम्पैक्ट है, तो और पी कंटिन्यूस फंक्शन है, इनवर्स इमेज, तो कॉम्पैक्ट सेट्स आर क्लोज सेट, के क्लोज हो गया। क्योंकि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है तो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज इज क्लोज, सो इट्स क्लोज्ड, क्लोज पार्ट इज डन। ठीक है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा एक बाउंडेड होगा। ठीक है, अगर ये अनबाउंडेड हो जाता है, तो ये अगर अनबाउंडेड हो जाता है, सो अगर ई सबसेट ऑफ आर इज अनबाउंडेड, तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का इमेज अंडर ई वो भी अनबाउंडेड हो जाएगा। व्हाई, थिंक अबाउट इट। ओके, ठीक है, जस्ट फिल अप दिस गैप्स। So once it is done, because you have given me that k is bounded, so this must be bounded because of this fact. Small facts, बहुत मजेदार फैक्ट है ना, राइट। ओके, मेरे देश के वीर जवानों, अलबेलो और मस्तानो। सो इनवर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट आ गया, बिकॉज यू टुक द कॉम्पैक्ट सेट, यू विल लुक एट इट्स प्री इमेजेस, इट्स क्लोज्ड बिकॉज कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल का बिहेवियर। सो प्री इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट under a non-constant polynomial is compact. What about pre-image of a connected set under context? Connected थोड़ा डेंजरस है, राइट है। अगर आप कोई कनेक्टेड सेट लेते हो, जैसे कोई पॉलिनोमियल्स उठाओ, पॉलिनोमियल्स उठाओ, आपको पता हो जैसे पॉलिनोमियल्स लो जो उसका कुछ जीरोस मिले, राइट है, तो बहुत सारा आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिनोमियल, क्या मैं बताऊं आपको, बहुत सारा। लेट मी लुक एट, या फॉर एग्जांपल जैसे एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने आपको दिया, ठीक है। इफ आई से व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ सिंगलटन वन, वन का प्री इमेज क्या आएगा अंडर एक्स स्क्वायर। दिस इज कौन से रियल नंबर हैं जिनका स्क्वायर वन होगा, वन और माइनस वन, राइट है। सिंगलटन सेट जो होता है वो कनेक्टेड होता है, राइट। दिस इज कनेक्टेड, एक ही है, सिंगल है, इसको क्या सेपरेट अप करोगे, हाँ? कुछ सिंगल रह रहा है इंसान, उसको क्या सेपरेट करोगे। सेपरेट होने के लिए कम से कम दो लोग तो चाहिए, तभी तो सेपरेट करोगे उन दोनों को। बेचारा खुद अलग है, आइसोलेटेड है, इसको क्या अलग करोगे, राइट है। ये कनेक्टेड है। Okay. What about its image? What about its pre-image? Pre-image singleton is this. This is not connected. आप इसको सेपरेट कर सकते हो। हाउ, कैसे सेपरेट करोगे, थिंक अबाउट इट। वन और माइनस वन को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, राइट है। मतलब सेपरेशन, तो सेपरेशन आपको पास पता होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय। तो पहली बात कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय कनेक्टेड। कनेक्टेड के पहले सेपरेशन पता होना चाहिए, अच्छा ऐसा चीज होता है जिसको सेपरेशन बोलते हैं, तो जो चीज को हम सेपरेट नहीं कर सकते वो कनेक्टेड है, राइट है। डे टू डे लाइफ में हम लोग नहीं देखते हैं कि अच्छा ये कनेक्टेड है या इसको नहीं सेपरेट कर सकते, नहीं होता इसकी दोस्ती नहीं तोड़ सकते, बहुत जिगरी दोस्त है, कनेक्टेड है, लेकिन जहां लगता है थोड़ा बहुत इसको कर सकते हैं, अलग कर दिए। यहां पर इसको अलग किया जा सकता है, सेपरेट कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे, क्यों ना सोचा जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सोच सकते हैं, ठीक है, वही तो काम है, बस। ओके, so so pre-image of a connected set under a non-constant polynomial is connected, not necessarily true. In this case it's not true, we have some counter example, ठीक है। तो किसी चीज को गलत साबित करने के लिए you need just one example, right? So we have just done it. Well, so this is false. Every point x has a open neighborhood ux such that p का restriction उस point पे out में is a homeomorphism. Same example will work जो हमने लिया अभी। कोई भी पॉइंट अगर ले, उसके अबाउट में बोल रहा है कि एक नेबरहुड मिलेगा यूएक्स, कि पी को अगर हम इस नेबरहुड पे देखें, मतलब लेट्स से ए टू बी टू आर, इट्स वन वन प्लस कंटिन्यूस, यही इसका मतलब है।
राइट है। आर के किसी इंटरवल के साथ होम्योमॉर्फिक होने का मतलब यहाँ से इंजेक्टिव हो जाए। ओके, इज दैट ट्रू फॉर ईच पॉइंट, कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के लिए? व्हाट अबाउट इवेंट डिग्री का पॉलिनॉमियल, राइट है। क्या सोचो, क्या कोई पॉलिनॉमियल है, क्या कोई पॉलिनॉमियल है जो वैल्यूज को ट्वाइसली रख रहा है, उस नेबरहुड में हर वैल्यू को 2 बार रखे? कोई भी नेबरहुड लो स्मॉल इनफ, राइट है। तो कुछ इस टाइप का हम लोग देखें मजे से, इजंट इट। देखिए, आप 0 0 लीजिए, 0 0 का कोई भी नेबरहुड लीजिए, एनी नेबरहुड स्मॉल इनफ से स्मॉल इनफ, जो भी आप y इक्वल टू लाइन लेंगे, y इक्वल टू सी, उसको इधर भी कट कर रहा है, इधर भी कट कर रहा है। तो कोई भी आप नेबरहुड लेंगे, छोटा से छोटा बोलेंगे सर बहुत छोटा ले रहे हैं हम, बहुत छोटा ले रहे हैं, 0 के आसपास है, ठीक है, तो उसको बड़ा कर दो, मैग्नीफाई कर दो उसको, और देखो उस चीज को, हर वैल्यू ये 0 के बाट में कोई भी नेबरहुड लेंगे, दिस फंक्शन इज नेवर एवर 1 1। तो होम्योमॉर्फिज्म का तो दूर तक बात है, 1 1 ही नहीं रहेगा, राइट? सो इट्स नॉट 1 1। So this equal to this, and if we take the point x not equal to 0, then p is not 1 1 in any neighborhood of 0. Again I am leaving it as a small exercise. क्यों भाई साहब, सर ने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला ऐसा? कुछ तो फैक्ट रहा होगा सोचने का, यही तरीका है मैथ। ओके भाई, ओके, ठीक है। अब मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप सोचते सही हो, डरते बहुत ज्यादा हो, और डर की वजह से आपका सही सोच गलत सोच में कन्वर्ट हो जाता है, राइट है। तो बस दिशा सही हो, राइट है, डायरेक्शन सही हो, एक मेंटर सही हो जो बताए कि नहीं बेटा ऐसे जाना है, ऐसे 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 जाओ, मैं खड़ा हूँ, टेंशन मत लो, तुम बढ़ो आगे। अगर वो चीज़ लैक हो रहा है आपकी लाइफ में, तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम। अभी रेगुलर बैचेस स्टार्ट हुए आने वाले एग्जाम्स के लिए, जून में जो एग्जाम होगा, या जो पीएचडी के एग्जाम इंटरव्यू अभी दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और उनको पता है कि बस सपोर्ट की ज़रूरत है, तब यहाँ इंटरव्यू बैचेस जून एग्जाम के पर्पज से स्टार्ट हुआ है, जुड़ सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। या जो आप आने वाला गेट भी दे रहे हैं, एनबीएचएम भी दे रहे हैं, आई सही देंगे, मोस्ट वेलकम, ठीक है। कभी मत अपने आप को ज़्यादा नेगेटिव सोचिए ना, अपने आप को ज़्यादा ह्यूमिलेट कीजिए कि सर ये सब स्मॉल एक्सरसाइज बोल रहे हैं और मेरे को आता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उस टाइप से आपने मेहनत नहीं किया है, लेकिन जिस दिन आप स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ओके, यहीं पे सीखता है। तो बस थोड़ा भरोसा रखो अपने आप पे और आगे बढ़ो, ओके, ठीक है। बाकी हम लोग हैं साथ में। सो एफ इज नॉट 1 1 इन एनी नेबरहुड ऑफ 0, दिस फंक्शन, ठीक है। यहीं पे अगर एक स्मॉल एक्सरसाइज मेरी तरफ से, क्या कोई पॉइंट होगा रियल लाइन में जहां मेरा ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल उसके स्मॉल नेबरहुड में 1 1 हो जाए? तो यहाँ था कि फॉर ऑल नेबरहुड, आई एम आस्किंग, क्या कोई पॉइंट है, यहाँ था कि कोई भी पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट नेबरहुड मिलना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट हो गया है। सो मेरे साइड से एक स्मॉल एक्सरसाइज है, कोई भी p अगर नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन R and a neighborhood u of x naught such that if you restrict our function polynomial as a function, so इस neighborhood से R के बीच में मेरा फंक्शन 1 1 हो जाए। डू वी हैव दैट? थिंक अबाउट, ठीक है, सोचिए, क्लियर है? तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। आगे ऐसे ही सोचिए, और जो लोग नहीं कर पाते, नहीं सोच पाते, कोई बात नहीं दोस्त, हिम्मत रखो, अच्छा होगा, सबका समय आता है, आपका भी समय आ रहा है, ठीक है। और वो समय लाना अच्छे से, मन लगा के मेहनत करो, उसमें लगता है कि थोड़ा गाइडेंस मिले, चीज़ अच्छी रहेंगी, मोस्ट वेलकम, घबराओ मत, ठीक है। यहाँ मेल आईडीज है, nobulpuram05@gmail.com पे मेल करो और मजे से मैथमेटिक्स करो, अपने लिए करो, अपने खुशी के लिए करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। होपफुली आप लोग एंजॉय किए होंगे, चीज़ों को सीखे होंगे। और जहाँ तक करेक्ट आंसर की बात है, लेट मी गिव द करेक्ट आंसर। तो दिस इज फॉल्स ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शंस आर 1 and 4, एंड सेकंड एंड थर्ड आर फॉल्स, ओके। ऐसे इस चीज को देखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, एंड आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय।